तो हम कर रहे थे क्लास 10th अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसके प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस सेट 4.1, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 तक चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 तीन क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो उससे स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया है, द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज ₹1770। तो एक रिमोट कंट्रोल कार है जिसकी प्राइस क्या है 1770, लेकिन ये जो प्राइस है वो जीएसटी के साथ है। ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन टॉय। तो जीएसटी कितने परसेंट लगा है, 18% का लगा है। हमें फाइंड क्या करना है, द टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू मतलब पिछले वीडियो में हमने समझा था जिसमें ऐसा वैल्यू जिसमें जीएसटी ऐड नहीं किया गया रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं टैक्सेबल वैल्यू। फिर फाइंड करना है सीजीएसटी का अमाउंट और एसजीएसटी का अमाउंट फॉर दिस टॉय कार। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे टैक्सेबल वैल्यू, उसके बाद हम लोग ये पता करेंगे कि ये जो पैसा लिया गया है टॉय कार पे उसमें सीजीएसटी कितना है और एसजीएसटी कितना है। तो हमें तो पता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है, तो जीएसटी का हाफ होता है। तो अगर जीएसटी 18% है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा, तो 18 का हाफ ऑफ करेंगे ना, मतलब जीएसटी 9% और एसजीएसटी भी 9%। लेकिन 9% किसका, तो अब वो पता करेंगे पहले। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो टैक्सेबल वैल्यू है उसको मान लेते हैं x। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू अगर x हो गया और उसमें आप जीएसटी के अमाउंट को ऐड करोगे 18% किसका, तो टैक्सेबल वैल्यू का 18% ऑफ x। टैक्सेबल वैल्यू ना, जो मेन अमाउंट है बिना जीएसटी के, तो उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। तो अगर आप टैक्सेबल वैल्यू को x मान रहे हो तो जीएसटी कितना लगा है 18%, लेकिन 18% किस पे, तो 18% ऑफ x। तो इसको कैसे करोगे, 18% ऑफ x और सबको मिला के टोटल कितना पैसा दिया गया है, मतलब टॉय का पैसा कितना है, तो 1770। तो ये इतना समझ में आया होगा। क्या करना है, हमें टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है, तो उसको हमने x मान लिया। जीएसटी हमें पता है कि 18% है किस पे, तो टैक्सेबल वैल्यू पे लगा है, और दोनों को ऐड करके टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें तो मान लो कि अगर कोई भी कपड़ा है जो 100 रुपये में मिल रहा है, ठीक है, 100 रुपीज़ का वो ड्रेस है या कपड़ा है, उस पर 10 रुपये आप जीएसटी दे रहे हो, तो टोटल अमाउंट आप कितना दे रहे हो, 110 रुपया। ठीक है, तो ये जो 100 रुपीज़ है इसको हम लोग बोलेंगे टैक्सेबल अमाउंट, प्लस 10 रुपीज़ क्या है, तो जीएसटी है, और टोटल अमाउंट कितना हम लोग दे रहे हैं, 110 रुपया। तो बस ये थोड़ा समझाने के लिए मैंने बताया। तो ये टैक्सेबल अमाउंट है, फिर 18% उस टैक्सेबल अमाउंट पे लगा है, दोनों को मिला के टोटल कितना पैसा है कार का, तो 1770। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अगर परसेंटेज को मैं हटाऊँ तो परसेंटेज को हटाने के बाद वो कैसे हो जाता है, फ्रैक्शन में। परसेंटेज का साइन कितना होता है, तो 100 ऑफ x इज इक्वल्स टू 1770। अब इस 100 को क्या करोगे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और फिर प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100x प्लस 18x अपॉन 100। ठीक है, एडिशन का रूल पता होगा ना, ये इसमें पहले मल्टीप्लाई होता है उसके बाद इसके साथ ऐड हो जाता है, और अपॉन में 100 तो रहेगा ही, इज इक्वल्स टू 1770। अब यहाँ क्या करोगे, ऊपर वाला ऐड होके 118x अपॉन 100 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1770। ठीक है, पेन थोड़ा लाइट है, मैं थोड़ा डार्क कर लेती हूँ।
ओके। अब ये जो 100 है इसको हम यहाँ भेज देते हैं, यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 118x इज इक्वल्स टू 1770 इंटू 100। आपको क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू, मतलब जो टैक्सेबल अमाउंट है, जो मेन अमाउंट था बिना जीएसटी को ऐड किए, वो कितना है वो फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो 118 को इस साइड भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 118। ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड करना थोड़ा सा हार्ड लगेगा, तो आप क्या करो ना, 2 से डिवाइड कर सकते हो अगर आपको आता ही नहीं है डिवाइड करने तो, या फिर डायरेक्ट डिवाइड करो। तो अगर हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं तो देखो मैं क्या करती हूँ ना, 1770 को 118 से डिवाइड करके देखते हैं। तो देखो पहले तो 1 में जाएगा 118, 2 से जाएगा नहीं। ठीक है, देखो 2 करोगे तो ये हो जाएगा 16, फिर 2 3 6, 7, 2 1 2, तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो 1 करेंगे तो ये कितना बचेगा, माइनस करो तो 17 में से 8 गया, बचेगा 9, फिर ये हो गया कितना 6, ओके 6 में से 1 गया 5 और 0 नीचे। अब 18 है, यूनिट प्लेस पे 8 है, तो ऐसा कुछ करो जो 0 आए, मतलब अगर हम लोग 5 से करें, एक सेकेंड, 118 5 तो 5 8 40, 5 1 5, 4 9, 5 1 5, ओके। तो ये कितने बार में जाएगा, 15 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 1 18, 18 15 1770। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं आता तो आप 2 से भी कर सकते हो, मतलब स्मॉल स्मॉल ब्रेक कर करके, वो बहुत लेंदी चला जाएगा, इसलिए ऐसे डायरेक्ट करने की कोशिश करना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो 15 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500। तो हमें मिल गया क्या, टैक्सेबल वैल्यू, मतलब कि जीएसटी के बिना, अगर बिना जीएसटी के उस टॉय को बेचा जाता तो वो कितने का पड़ता, तो 1500 का पड़ता। अब हमें पता करना है कि 18% ऑफ ये कितना होता है। ठीक है, तो देखो टैक्सेबल वैल्यू मिलने के बाद अगर हम इसमें 18% ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1770। ठीक है, जो हमारा वैल्यू था। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि ये 1500 में हमने जीएसटी कितना दिया था, 18%, तो इस 18% में हमने सीजीएसटी कितना दिया है और एसजीएसटी कितना दिया है, कितना रुपीज़ में दिया है, कितने अमाउंट में दिया है, ये फाइंड करेंगे। तो हमें पता है क्या कि सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू जीएसटी का हाफ होता है। ठीक है, तो जीएसटी कितना है 18%, तो 18 का हाफ कितना होता है 9, तो सीजीएसटी एसजीएसटी कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा 9%। तो अगर आप सीजीएसटी की वैल्यू निकालोगे तो एसजीएसटी आपको अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही होता है। अब आपको फाइंड करना है कि 9% ऑफ 1500 कितना होता है, क्योंकि मुझे सीजीएसटी फाइंड करना है ना। सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू 9% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू कितना था, तो 1500। तो 9% परसेंट कैसे हो जाता, फ्रैक्शन में 100 इंटू 1500 ये होगा। तो यहाँ से 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 15 9 जा कितना होता है, तो 9 5 जा 45, 9 1 जा 9 और 4 13। तो सीजीएसटी हमने कितना भरा, तो हमने भरा 135 रुपीज़, और एसजीएसटी भी कितना भरा हमने, तो 135 रुपीज़। अब 135 सीजीएसटी है प्लस 135 क्या है, एसजीएसटी है, दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो 5 5 ये हो जाएगा 10, फिर 3 3 ये हो जाएगा 7 और 1 270 रुपीज़ आपने क्या भरा है, तो
CGST और SGST को मिला के GST आपने भरा है कितना, 270 रुपीज़। अब ये 270 जब आप इसमें ऐड करोगे तो आपको वापस वही अमाउंट मिलेगा कितना, 1770। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू भी हमें मिल गई जो टैक्सेबल वैल्यू थी। CGST SGST फाइंड करने बोला, दोनों सेम होता है, तो अगर CGST 135 है तो SGST भी कितना हो जाएगा, 135। तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं ना, इसको फेयर में करके समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे से। ये तो यहाँ पे रफ हो गया, देखो फेयर में एक बार। तो लेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिमोट कंट्रोल कार बी x। तो जो टैक्सेबल वैल्यू था हमने क्या मान लिया, उसको x मान लिया। रेट ऑफ GST कितना दिया है, 18%। वी नो दैट टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST, टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल अमाउंट जो आप पे करते हो। ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल कार प्लस अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट हमें दिया हुआ है 1770। टैक्सेबल वैल्यू को हमने x माना, अमाउंट ऑफ GST कितना है, तो 18% ऑफ x। तो 18% ऑफ x को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। तो 18% ऑफ x, तो इसको लिख सकते हो 18, और ये परसेंटेज क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में 100 और ऑफ x या फिर मल्टीप्लाई में x। ठीक है, उसके बाद जैसा हम लोगों ने रफ में किया, यहाँ देखो ये 100 इसमें मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पे आके ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया, 118 अपॉन 100x। हमें फाइंड करना है टैक्सेबल वैल्यू, x की वैल्यू। ठीक है, तो सारे वैल्यूज़ को इस साइड करने पे क्या हो जाता है, रेसिप्रोकेट हो जाता है, 100 ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई, और 118 नीचे आके डिवाइड। तो डिवाइड किया हमने कैसे, तो 18 1 ज़ा 18 और 18 15 ज़ा कितना हुआ था, 1770। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई थी, 1500। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल कार कितना है, तो ₹1500। रेट ऑफ CGST इज इक्वल्स टू रेट ऑफ SGST, बराबर होता है किसके, GST के हाफ के। CGST कितना हमारे पास 18%, तो 18% का अगर हाफ करोगे तो कितना मिलेगा, 9%। तो GST अगर 9% है तो SGST भी हमें कितना मिल जाएगा, 9%। अब हमें क्या फाइंड करना है कि हमने GST कितना रुपया भरा और SGST कितना रुपया भरा। तो अगर आप GST फाइंड कर ले रहे हो तो SGST तो आपको मिल ही जाएगा। तो अमाउंट ऑफ CGST पेड, अमाउंट ऑफ SGST पेड इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो 9%। 9% किसका, तो टैक्सेबल वैल्यू, इसी में हम लोगों ने भरा है ना, ऐड किया है। तो 9% ऑफ 1500 कितना होगा, तो 135। तो कभी भी अगर लिखा रहता है ना 9% ऑफ दिस या इतना परसेंट ऑफ दिस, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 9%, जब परसेंट को फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये परसेंट का साइन मतलब क्या होता है, 100। ठीक है, तो 9/100 ऑफ 1500 मतलब इंटू 1500। जब 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 135। तो द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल्ड कार इज ₹1500 एंड CGST एंड SGST इज ₹135। तो कार की प्राइस कितनी थी, 1500, उसमें हमने CGST भरा है कितना, 135 और SGST भरा है कितना, 135। ठीक है, तो पूरा मिला के हमने कितना टोटल अमाउंट भरा था, 1770। ठीक है, तो देख लो इसको एक बार अच्छे से। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पे क्या दिया है, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन AC ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी. Cost of an AC supplied is ₹51,200 with GST. Rate of CGST on AC is 14%.
देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ द टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। तो टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई एसी है जो सप्लाई किया गया था और उस एसी का टोटल अमाउंट कितना था, तो 51,200 विद जीएसटी। ठीक है, जीएसटी के साथ उसका प्राइस कितना आया, 51,200। सी जीएसटी हमें दिया हुआ है कितना, 14%। तो अगर सी जीएसटी 14% है तो एस जीएसटी भी कितना होगा, सिमिलरली 14%। तो पहला तो ऐसे ही सॉल्व हो गया, सी जीएसटी इज इक्वल्स टू 14%, देयरफॉर एस जीएसटी ऑल्सो 14%। तो पहला वाला कितना आया, 14%। यहाँ पे हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। सेकेंड क्या पूछा है, फाइंड रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी। तो अगर आपको सी जीएसटी और एस जीएसटी की वैल्यू पता रहेगी, ठीक है, तो आप जीएसटी की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, तो सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, जीएसटी। ठीक है, तो सी जीएसटी 14%, एस जीएसटी 14%, तो 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28%। तो देखो यहाँ पे पहला और दूसरा ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। अब तीसरा आपको क्या फाइंड करना है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी। जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी ऐसे ही किया ना, जिसमें हमने टैक्सेबल वैल्यू फाइंड किया था। ठीक है, तो इसमें भी टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है आपको। जीएसटी आपने जस्ट निकाला 28% और टोटल अमाउंट तो हमें दिया हुआ ही है। तो अगर मान लो कि फॉर्मूला क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल अमाउंट। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट होता है। तो टैक्सेबल वैल्यू को फिर से हम लोग मान लेते हैं एक्स, जीएसटी कितना है 28%। 28% किसका, तो 28% ऑफ एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट कितना है, तो 51,200। तो यहाँ पे लिखोगे 51,200 टोटल अमाउंट है। अब आगे जैसा हम लोग ने किया था x प्लस 28% ऑफ x को लिख सकते हैं 28/100 x इज इक्वल्स टू 51200। ओके, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 100x प्लस 28x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 51,200। ठीक है, तो यहाँ देखो ये ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 128/100 इज इक्वल्स टू 51,200। ये हुआ। अब ये वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पे आके डिवाइड। तो करते हैं डायरेक्ट, x इज इक्वल्स टू 51200 इंटू 100 अपॉन 128। ठीक है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, या तो कम कम करके मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 से डिवाइड करो, या डायरेक्ट डिवाइड करने की कोशिश करो। तो 128 को हम लोग 51,200 को हम लोग डिवाइड करके देखते हैं 128 से कितने बार में जाता है। ठीक है, तो 512 डिवाइड बाय 128। ठीक है, 0 तो 128 1 ज़ा 128 होगा, 128 2 ज़ा कुछ कम ही आएगा इससे, तो ये हो जाएगा 16 5 2, बहुत ज़्यादा कम है। तो 128 3 ज़ा करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 24, 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 7 8 और 3, ये भी नहीं, एक बार ये भी देख लेते हैं। ठीक है, 4 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8 9 10 11, 11 4 1 ज़ा 4 और 1 5, तो 128 4 ज़ा कितना आया हमारे पास, 512। ये गया 0 और ये 0 नीचे आया, मतलब यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, तो ये देखो ये 1 ज़ा और ये जाएगा 4 ज़ा, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 40,000 रुपीज़।
ठीक है, तो ये डिवाइड समझ गया होगा। 128 4 ज़ा कितना आया 512 और ये 0 0 बचा हुआ है तो वो उसके साथ ऐड हो जाएगा। तो 400 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा 40,000। मतलब कि जो AC की वैल्यू थी टैक्सेबल अमाउंट बिना GST के वो कितनी है 40,000। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, टैक्सेबल वैल्यू बोला था वो भी हमें मिल गया। तो ये हमें कितना मिला, ये मिला 40,000। अब क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है टोटल अमाउंट ऑफ GST। मतलब आपने GST कितना रुपया भरा है वो फाइंड करना है। तो GST कितना रुपया भरा है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो देखो टैक्सेबल अमाउंट, एक सेकेंड पेन पतला हो जा रहा है, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट होता है ना, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ GST। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू जस्ट हमने निकाला कितना आया 40,000, ठीक है, प्लस अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट कितना है तो 51,200। अब GST फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाले वैल्यू को यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल्स टू 51,200 माइनस 4,000 आई मीन 40,000। तो जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 11200, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, तो GST की वैल्यू। तो देखो टैक्सेबल वैल्यू हमने कितना भरा 40,000, फिर उसमें हमने GST इतना ऐड किया, ठीक है, 28% ऑफ 40,000 कितना होता है तो 11200 मतलब 11,200 होता है, ठीक है। अगर आप 28% ऑफ 40,000 करोगे इस तरह से तो देखो ये 0 से ये 0 गया, ठीक है, और फिर जब 28 4 ज़ा हम लोग करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, यही मिलेगा, ठीक है। तो 28% ऑफ 40,000 कितना होता है तो 11,200। इसका क्या मतलब होता है ना, सिंपल कि ये जो वैल्यू है ये बिना GST के है। फिर GST आपने कितना रुपया दिया तो 11,200, दोनों वैल्यू को मिला के टोटल हमने कितना भरा तो 51,200। ये बेसिक चीज़ें अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने फाइंड कर लिया अमाउंट ऑफ GST भी कितना आया तो 11,200। अब हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST। तो अगर अमाउंट ऑफ CGST आपको मिल गया तो अमाउंट ऑफ SGST भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो CGST कितना होता है, तो हमें पता है कि CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू कितना होता है तो GST का हाफ। तो हम लोग किसका हाफ करेंगे, ये वाला जो अमाउंट हमें मिला है ना इसका हम लोग हाफ करके देखेंगे कि कितना आता है। तो अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें तो ये कैसे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 बचा 1 तो 2 6 ज़ा 12। तो CGST आपको कितना मिल गया 5600 और CGST अगर 5600 है तो SGST भी कितना हो जाएगा 5600, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने रफ में समझाया है एक बार अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो खुद से एक बार ट्राई करो और करने की कोशिश करो सॉल्व करके। तो देखो एक बार फेयर में भी देख लेते हैं। हमें सब कुछ दिया हुआ था, टोटल अमाउंट दिया था, GST दिया था, हमें क्या फाइंड करना था, हमें CGST भी दिया हुआ था कितना 14%। तो CGST 14% है तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला है SGST फाइंड करना। हमें पता है कि SGST और CGST क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर CGST 14 है तो SGST भी कितना हो गया 14। तो क्वेश्चन नंबर 1
जो पहला हमें दिया था सॉल्व किया। फिर सेकेंड में हमें क्या बोला है, जीएसटी फाइंड करो, रेट ऑफ जीएसटी कितना है। तो रेट ऑफ सी जीएसटी प्लस रेट ऑफ एस जीएसटी दोनों को मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, रेट ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको सी जीएसटी दिया हो तो एस जीएसटी आप निकाल सकते हो, और जब दोनों आपको मिल जाए तो इजीली आप जीएसटी निकाल सकते हो। दोनों को ऐड करोगे तो आपको जीएसटी मिल जाएगा। तो जीएसटी हमें कितना मिल गया, 28%। फिर थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, फाइंड करने टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी। बिना जीएसटी के जो पैसा हमें पे करना पड़ेगा वो कितना है। तो देखो टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट होता है, ये याद रखना। टैक्सेबल वैल्यू को आपने x माना, जीएसटी कितना है 28%, किसका, तो टैक्सेबल वैल्यू का, और टैक्सेबल वैल्यू हमने कितना माना है x, मतलब 28% ऑफ x, और टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है हमें 51,200। ठीक है, तो 28% को जब परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये अपॉन 100 हो जाएगा। फिर 100 को x के साथ मल्टीप्लाई करके 28x के साथ प्लस कर देंगे, तो ये इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 128 अपॉन 100। फिर 100 को हम यहाँ पे अगर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 128 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है x के साथ, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने सॉल्व करके देखा कि 128 वन ज़ा और 128 फोर ज़ा कितना आया 512, और फिर 0 0, तो और दोनों को किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपको x की वैल्यू जो मिलेगी कितनी मिलेगी 40,000, जो हमारा क्या है टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं, वो अमाउंट जिसमें जीएसटी ऐड नहीं रहता है उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सेबल वैल्यू। इसको फाइंड करने के बाद फिर हमें क्या बोला है, फाइंड करने जीएसटी, कि आपने जो जीएसटी भरा है 28% जो हमने भरा है वो 28% अमाउंट में कितना होगा, वो कैसे फाइंड करोगे। तो फिर से सेम फॉर्मूला यूज़ करोगे, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट। टैक्सेबल वैल्यू हमारा कितना आया 40,000 प्लस अमाउंट ऑफ टोटल जीएसटी हमें फाइंड करना है, और 51,200, दोनों को जब माइनस करेंगे टोटल अमाउंट में से, जब आप टैक्सेबल वैल्यू को माइनस करते हो तो आपको पता चलता है कि आपने जीएसटी कितना रुपया भरा है। ठीक है, तो जीएसटी हमें कितना मिल गया 11,200। फिर हमें बोला है कि सी जीएसटी आपने कितना भरा है पैसे में वो बताओ। तो जीएसटी हमने अगर 11,200 भरा है तो सी जीएसटी और एस जीएसटी तो हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जीएसटी का क्या होता है, हाफ होता है सी जीएसटी और एस जीएसटी की वैल्यू। तो अमाउंट ऑफ सी जीएसटी क्या है, तो हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी अगर 18 दिया हुआ है तो सी जीएसटी कितना हो जाएगा 9। ठीक है, उसका हाफ ही होता है ना। तो अमाउंट ऑफ सी जीएसटी हमें कितना मिल गया, तो देखो हाफ इंटू 11,200 जब करेंगे तो हमें कितना मिला 5600। जब सी जीएसटी आपको मिल गया तो एस जीएसटी तो इजीली आप बता ही सकते हो, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एस जीएसटी भी कितना हो जाएगा हमारा 5600। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देख लो इसको, ये हमारा फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज और फोर्थ पेज, मैंने सारे पेज एक ही पेज पे लगा दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया है। प्रसाद परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹40,000। तो मशीन के ऊपर प्राइस प्रिंट किया हुआ था कितना 40,000, उस 40,000 पे प्रसाद को कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला है, तो 5% का। रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वॉज 28%, और जीएसटी कितना चार्ज किया गया 28%। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, ठीक है, कितने प्राइस में वो परचेज किया जाएगा।
ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST शोन एट द टैक्स इनवॉइस। ठीक है, तो इसमें देखो हमें क्या करना है, हमें पता है कि मशीन के ऊपर प्रिंट किया गया हुआ एक बोल सकते हैं कि स्टिकर चिपकाया हुआ है जिसपे लिखा है कि प्राइस कितना है 40,000। अब इस 40,000 पे कितना डिस्काउंट मिला है, 5% का डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि डिस्काउंट हमें कितना रुपीज़ मिला है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो 5%, एक सेकेंड, ये करोगे 5% ऑफ 40,000, ये क्या है, हमें डिस्काउंट, हमें पता करना है कि हमें डिस्काउंट कितना रुपीज़ मिला है। तो 5%, परसेंट को फ्रैक्शन में करोगे तो 100 इंटू 40,000 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, तो 5 इंटू 400 करने पे आपको कितना मिलेगा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20 और ये 2 0, तो डिस्काउंट हमें कितने का मिल रहा है, 2000 का डिस्काउंट मिल रहा है। किस पे, तो 4000 जो प्रिंटेड प्राइस होता है ना, हम लोग कोई भी सामान लेने जाते हैं तो उस पर देखते हैं कि स्टिकर चिपकाया हुआ रहता है कि ये जो भी मटेरियल है वो इतने का है, और फिर बोल देता है कि उस पर इतना % आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर 40,000 का मशीन प्रिंट किया हुआ है कि 40,000 का है, उस पर आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, तो इसका मतलब आपको कितने रुपीस का डिस्काउंट मिल रहा है, 2000 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने के बाद ना हम लोग फाइंड कर लेते हैं टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट कर लेते हैं, ताकि हमें पता चले ना कि जितना प्रिंट हुआ है और उसमें से जितना डिस्काउंट मिलता है, जो मेन अमाउंट है वो कितना आ रहा है। तो देखो 40,000 माइनस डिस्काउंट करोगे तो आपको कितने का वो वॉशिंग मशीन मिलेगा, तो ये हो जाएगा कुछ 38,000। ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू जो उस वॉशिंग मशीन का एक्चुअल वैल्यू है वो कितना है, तो 38,000 रुपीज़ है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि 28% जो हमें दिया हुआ था ना GST, देखो इधर GST चार्ज वॉज कितना, 28%, किस पर, तो ये जो टैक्सेबल वैल्यू है इस पे GST चार्ज हमें कितना लगेगा, ये हमें पहले फाइंड करना है। तो GST आप कैसे फाइंड करोगे, GST हमें पता है कितना % लग रहा है, 28%, 28% ऑफ किसका, तो टैक्सेबल वैल्यू का, तो 38,000, तो 28/100 इंटू 38,000, 38,000, तो ये 0 से ये 2 0 कट जाएगा, फिर 28 इंटू 38 करके देखते हैं कितना आता है, तो 28 38 ज़ा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 ज़ा 64, 8 2 ज़ा 16, 16 और 2 22, 8 4 3 ज़ा 24, ओके, 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 8, तो ये कितना आएगा, 4 6 8 9 10, 10 और 0 भी था ना साथ में उसके, कितना 1, तो कितना आया 10,640 रुपीज़। तो GST हमने कितना दिया है, 10,640 रुपीज़। अब देखो जो मेन वैल्यू है, मेन अमाउंट है वो कितना है, 38,000, उस पे हमने टैक्स कितना दिया, GST कितना दिया है, 10,640 रुपीज़, ये हमारा GST है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें फाइंड करना है परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। ठीक है, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, हालांकि उस पर स्टिक किया हुआ था कितने का,
40,000 का स्टिकर स्टिक किया हुआ था, लेकिन हमें उसका फाइंड करना है कि अगर टैक्सेबल वैल्यू 38,000 कुछ है, आपको जीएसटी कुछ मिला है, तो जो परचेज प्राइस है वो एक्चुअल प्राइस कितना है वो हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखो, डिस्काउंट हमें पता चल गया, टैक्सेबल वैल्यू हमें पता है और जीएसटी हमें पता है। तो परचेज प्राइस आप कैसे फाइंड करोगे? तो परचेज प्राइस इज इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। ठीक है, परचेज प्राइस का मतलब जो हम लोग कर रहे थे ना, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इज इक्वल्स टू टोटल वैल्यू, तो वो हम लोग को फाइंड करना है। टैक्सेबल वैल्यू कितना है 38,000 प्लस जीएसटी कितना आया है 10,640। अब दोनों को जब ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये आएगा कुछ 48,640 रुपीज़। तो जो वॉशिंग मशीन है उसका एक्चुअल प्राइस कितना है, एक सेकेंड सॉरी, ठीक है, तो जो वॉशिंग मशीन है उसका एक्चुअल प्राइस कितना है 48,640 रुपीज़। उस पर प्रिंट कितना किया गया है 40,000 और हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है 2,000 का। ठीक है, तो हमें एक्चुअल प्राइस क्या फाइंड करना था, जो परचेज प्राइस है वो फाइंड करना था, मतलब जो एक्चुअल प्राइस है हमें वो फाइंड करना था, जो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, सीजीएसटी। क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, क्वेश्चन कहाँ गया, देखो, परचेज प्राइस हमने फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड करना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो हमें जीएसटी का वैल्यू तो पता ही है, कितना आया, तो 10,640। अब इसका अगर हम लोग हाफ कर देंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी भी मिल जाएगा, क्योंकि दोनों तो इक्वल होता है। ठीक है, तो एक बार इसको फेयर में भी देख लेते हैं। तो फेयर में देख लो किस तरह से लिखेंगे, देखो, प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज 40,000। जो प्राइस प्रिंट हुई है वॉशिंग मशीन पे वो कितने की है 40,000 की। रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है 5%। तो पहले हम लोग फाइंड क्या करेंगे कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना हमें मिल रहा है। तो 5% ऑफ प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, तो प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना है 40,000। रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है 5%, तो 5% ऑफ 40,000 हमें कितना मिल गया 2,000 रुपीज़। तो हमें 40,000 पे 5% का डिस्काउंट मिल रहा था, मतलब कितने का 2,000 का डिस्काउंट मिल रहा था। अब 40,000 में से 2,000 को जब माइनस किया तो हमें क्या मिल गया, टैक्सेबल वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू होती है बिना जीएसटी को ऐड किए, तो वो कितना मिल गया हमें 38,000। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू। बिना जीएसटी को ऐड किए जो वैल्यू रहता है वो क्या कहलाता है, टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, तो ये हमें मिला 38,000। नाउ रेट ऑफ जीएसटी कितना है 28%। 28% किसका, टैक्सेबल वैल्यू का, जो मेन अमाउंट है उस पर कितना लगाया गया है 28%। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना मिला हमें 28/100 इंटू 38,000। जब हमने डिवाइड किया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, फिर 38 को 28 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला कितना 10,640। ये किसकी अमाउंट है, जीएसटी की वैल्यू है। ठीक है, अब परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, जो एक्चुअल प्राइस है टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी को मिला के, जब दोनों को मिलाओगे तो एक्चुअल प्राइस कितने का आप खरीदोगे, तो टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी ऐड किया तो हमें टोटल वैल्यू मिला कितना 48,640 रुपीज़। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इक्वल्स टू होता है किसके, जीएसटी के हाफ के। तो जीएसटी हमें कितना मिला था 10,640। जब उसको हाफ किया, डिवाइड किया 2 से, तो हमें कितना मिल गया 5,320 रुपीज़। ठीक है, तो बस इतना ही हम लोग से इसमें पूछा था, तो एक बार देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो ये जो प्रिंटेड प्राइस है और ये क्या है एक्चुअल प्राइस। जब हम लोग टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी को मिला के जब देखेंगे कि मशीन का एक्चुअल वैल्यू कितना है तो 48,640, लेकिन प्रिंट कितना हुआ है उस पर 40,000, ठीक है। और उस 40,000 पे भी हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है तो 5% का। अब इस वैल्यू से, प्रिंटेड वैल्यू से और डिस्काउंट से हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया कि उस मशीन का एक्चुअल वैल्यू कितना होगा, उस पर जीएसटी कितना लगा होगा, ठीक है। देख लो। तो आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 तीनों क्वेश्चंस को कवर कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हो गए बट कोई नहीं, सारे वो भी ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस सेट 4.1 यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। इसमें 7 क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस 2 लेक्चर में हमने कवर कर लिए। तो एक एक बार सारे क्वेश्चंस को आप लोग खुद से भी ट्राई कर लेना। जीएसटी कैसे फाइंड करते हैं, सीजीएसटी कैसे फाइंड करते हैं, एसजीएसटी कैसे फाइंड करते हैं, फिर टैक्सेबल वैल्यूज़ को कैसे फाइंड किया जाता है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनको आप लोग अच्छे से समझ लो। जो भी फॉर्मूलाज लग रहे हैं कि जीएसटी फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है कि जीएसटी को हाफ करेंगे, फिर टैक्सेबल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे तो टोटल वैल्यू टोटल अमाउंट माइनस जब जीएसटी का अमाउंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टैक्सेबल वैल्यू मिलेगा। तो इसके लिए अलग अलग फार्मूलाज भी क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किए। तो सारे कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूला, सारे थियोरीज को एक बार अपने हिसाब से भी समझ लो और क्वेश्चंस को खुद से एक बार सॉल्व कर लो। प्रॉब्लम सेट में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, उनको भी देख के खुद से ट्राई करने की कोशिश करो ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।